वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज का हमारा ये ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी का लाइव क्लास पार्ट 9 वीडियो है, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाइए और कमेंट करके आपको आंसर देने हैं। तो जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। और मैं रंजीत सिंह आप सभी का लाइव क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास में। और आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, पेटीएम किसके साथ अपना ई वैलेट बिजनेस करता है? ऑप्शन ए है एयरटेल, बी है वोडाफोन, सी है आइडिया, डी है इट्स ओवन पेमेंट बैंक। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका डी आंसर सही है, इट्स ओवन पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटेड टेक्स्ट को सीधे इनपुट करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है MICR, बी है OMR, सी है OCR और डी है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, OCR। इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। इसका काम यह होता है कि जो आपके हस्तलिखित होते हैं, जो हाथ से आपने राइटिंग करी हो या टाइप किए हुए हों, या आप ऐसे कह सकते हैं जो प्रिंट किए हुए आपके लेसन्स हों, वो कंप्यूटर के टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसे पढ़ने योग्य बना देता है। अगला क्वेश्चन है, राउट फाइल सिस्टम की सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए बूट द सिस्टम, बी रिकवर द सिस्टम, सी रिपेयर द सिस्टम, डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो फटाफट आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द मेंशन, यानी ऊपर के जो सारे विकल्प हैं वो सही हैं। क्योंकि जो रूट फाइल होती है वो सिस्टम को बूट कराने में भी मदद करती है, रिकवर करने में भी मदद करती है और रिपेयर करने में भी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, आप हैंडआउट मास्टर पर स्लाइड इमेज के पोजीशंस को बदल नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है, जब लिब्रे ऑफिस राइटर में पुनः लोड विकल्प अक्षम हो जाता है? ऑप्शन ए अनसेव्ड फाइल पर, बी ऑलवेज डिसेबल पर, सी वेब व्यू पर, डी सेव्ड फाइल पर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, वेब व्यू पर। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में गुप्त मोड है? ऑप्शन ए प्राइवेट मोड, बी रेगुलर मोड, सी बॉथ, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए प्राइवेट मोड। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर चिप में उनके निर्माता के दौरान प्रोग्राम को कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, बी लाइववेयर, सी ह्यूमनवेयर, डी फर्मवेयर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी फर्मवेयर। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंडआउट क्या है? तो ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी स्लाइड, बी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सीधी स्लाइड, सी स्लाइड की मुद्रित हार्ड कॉपी, डी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, स्लाइड की मुद्रित हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन है, हम किस बार का उपयोग करके टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए फ्रेम, बी इंसर्ट, सी
स्टैंडर्ड टूल बार, डी फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर सही है इसमें। तो इसका डी आंसर सही है, फॉर्मेटिंग बार। तो जैसा कि आप फॉर्मेटिंग बार में जानते हैं, टेक्स्ट को उसका साइज बदलना, लैंग्वेज बदलना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, अलाइनमेंट चेंज करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अगला क्वेश्चन है सेड क्या है। तो ऑप्शन ए हेक्स संपादन, बी फाइल में टेक्स्ट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी गैर इंटरेक्टिव स्ट्रीम संपादक है, ऑप्शन डी एक IDE है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, गैर इंटरेक्टिव स्ट्रीम संपादक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए तिरछे पल के झपकना, बी अंधा लंबवत, सी काले के माध्यम से फीका, डी भंग। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, तिरछे पल के झपकना, ये कोई ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक चेक किसका रूप है। ऑप्शन ए ई चेक का, बी चेक का, सी ऑनलाइन बैंकिंग का, डी ई कॉमर्स का। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, ऑनलाइन बैंकिंग का। अगला क्वेश्चन है समानता के लिए तुलनात्मक संचालिका है। ऑप्शन ए प्लस इक्वल, बी इक्वल, सी इक्वल इक्वल, डी इक्वल प्लस। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, इक्वल इक्वल। अगला क्वेश्चन है भारत में वाणिज्य पत्र कब पेश किया गया। ऑप्शन ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1989 में, डी 1991 में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1990 में। अगला क्वेश्चन है ऐसी प्रक्रिया जिसके मूल प्रक्रिया में कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन ए ऑर्फन, बी एग्जिट, सी जॉम्बीज, डी चाइल्ड। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ऑर्फन। अगला क्वेश्चन है अनुप्रयोगों का उपयोग करके कर्नल के साथ संवाद करें। तो ऑप्शन ए सेल स्क्रिप्ट, बी सी प्रोग्राम, सी सेल, डी सिस्टम कॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी सिस्टम कॉल्स। अगला क्वेश्चन है जब हमें किसी वस्तु को 3D में हस्तांतरित करने की आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मूवीज, बी ग्राफ, सी पुश, डी ट्रांसलेट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी ट्रांसलेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बेस वैश्विक की सेट करने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट चलाई जाती है। ऑप्शन ए /etc/.log, बी /etc/.profile, सी /etc/profile, डी /etc/basrc। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, /etc/profile। अगला क्वेश्चन है पेपाल क्या है। तो ऑप्शन ए वर्चुअल वैलेट है, बी ऑनलाइन कैश है, सी ऑनलाइन वैलेट है, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी नन। तो जो पेपाल है वो एक डिजिटल वैलेट है। यह एक अमेरिका की कंपनी है जिसके द्वारा दुनिया भर में ऑनलाइन भुगतान प्रणाली शुरू की गई है। और ये जो पेपाल है ये दुनिया में सबसे बड़ी इंटरनेट भुगतान कंपनियों में से एक है। पेपाल की स्थापना सन 1998 में हुई थी। उसके बाद इसे ईबे का एक पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है यूएसएसडी में यू का मतलब यूनिफाइड होता है।
तो ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। तो फटाफट आपको फिर से कमेंट करना है और यूएसएसडी का फुल फॉर्म बताना है। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। तो जिसका भी सही है उसका कमेंट में नाम ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जिसकी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्राम पीसी के साथ संचार करने के लिए आवश्यक होता है। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस प्रदान करता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो वहाँ पे चल सके और यूजर और सॉफ्टवेयर आपस में अपना काम शुरू कर सकें। अगला क्वेश्चन है, 2016 में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कौन सी योजना शुरू की। तो ऑप्शन ए यूपीआई की, बी क्यूआर कोड की, सी एनआरएफटी, डी ओटीपी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए यूपीआई की। अगला क्वेश्चन है, विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, बी नेटवर्क सर्वर, सी वर्क स्टेशन, डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है। नेटवर्क सर्वर कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ शक्तिशाली कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन ए 3D टिन, बी है गूगल स्केचअप, सी है फिक्स एक्स्ट्रा और डी है ब्लेंडर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी फिक्स एक्स्ट्रा जो है वो 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साउंड फाइल है। तो ऑप्शन ए लॉग फाइल, बी वेब फाइल्स, सी DRV फाइल्स और डी है डेट फाइल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है वेब फाइल्स। तो जो वेब फाइल्स होता है इसका पूरा नाम होता है वेब फॉर्म्स। यह एक साउंड फाइल फॉर्मेट होता है जिसे 1991 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। तो वेब फाइल का ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो मूवी और फिल्मों के साउंड को स्टोर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह बेहतर क्वालिटी का साउंड प्रदान करता है। यह विंडो और मैक दोनों प्रकार की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनमें यह सपोर्ट करता है, इसलिए वेब फाइल्स को ज़्यादा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए फास्ट बूट, बी क्विक बूट, सी हॉट बूट, डी कोल्ड बूट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी कोल्ड बूट। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल बैंकिंग OTP में डॉट डॉट शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए अल्फ़ाबेट, बी स्पेशल सिंबल्स, सी डिजिट्स, डी कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल। तो जो डिजिटल बैंकिंग का OTP होता है उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी शामिल होते हैं, इसलिए इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, आप ईमेल मैसेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है फॉल्स। तो आप ईमेल में मैसेज टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कई व्यक्तियों को समान मेल भेजने के लिए MS वर्ड में कौन सा विकल्प है। तो ऑप्शन ए मेल मर्ज है, बी मर्ज आल है, सी मेल आल है और डी है मर्ज मेल है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
तो इसका ए आंसर सही है, मेल मर्ज, जहां पर आपको एक साथ कई मेल भेजने की वहां पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड को खोजने पर टाइटल बार में बाईं ओर बुक 1 एमएस वर्ड मौजूद होता है। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, फॉल्स। तो वहां पर बुक 1 एमएस वर्ड नहीं होता है, डॉक्यूमेंट 1 एमएस वर्ड मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है ओपन ऑफिस ऑप्शन इम्प्रेस के किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट, बी है ऑफिस, सी है एप्लीकेशन, डी है टूल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो इसका डी आंसर सही है, टूल्स मेन्यू के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का नाम कमांड प्रोमोट में निम्नलिखित कमांड टाइप करके पाया जाता है। ऑप्शन ए मशीन नेम, बी कंप्यूटर नेम, सी होस्ट नेम, डी नेम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी होस्ट नेम। तो जब आप होस्ट नेम टाइप करेंगे कमांड प्रमोट में तो आपको कंप्यूटर का नाम वहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि आपका यूजर नेम कंप्यूटर क्या है। अगला क्वेश्चन है ट्रांजैक्शंस आईडी और रेफरेंस नंबर समान होते हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि क्या दोनों एक ही हैं। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स, दोनों ही एक नहीं है, क्योंकि रेफरेंस नंबर से पेमेंट लगाया जाता है और ट्रांजैक्शन आईडी वो होती है जो पेमेंट होने के बाद मिलती है। अगला क्वेश्चन है सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक पाठ किस शब्द का वर्णन करता है। ऑप्शन ए कमेंट का, बी डायलॉग का, सी कंटेक्स्ट का, डी है कॉल आउट का। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, कमेंट का। जब आप सेल में कोई उसके संबंधित जुड़ी कोई व्याख्या या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त मॉनिटर पर देखने पर प्रस्तुति दिखाई जाने के दौरान क्या देखने में अक्षम नहीं होती है। ऑप्शन ए ट्रांजिशंस, बी नोट्स, सी पिक्चर्स, डी फ्लो चार्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी नोट्स। अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है। ऑप्शन ए सर्च, बी है कैट, सी है शॉर्ट, डी है ग्रिप। तो फटाफट आपको कमेंट देना है और बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ग्रिप। अगला क्वेश्चन है क्यूआर कोड में अक्सर डॉट डॉट के लिए डाटा नहीं होता है जो किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन की ओर से इंगित करते हैं। ऑप्शन ए पर्सन, बी है ट्रैक्टर, सी है आइडेंटिफायर, डी है लोकेटर। तो फटाफट आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए पर्सन। अगला क्वेश्चन है एक साथ सामूहिकृत इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए सर्किट बोर्ड, बी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सी मोबाइल डिवाइस, डी कंप्यूटर सिस्टम। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है ई बिजनेस के ग्रोथ की एक सबसे बड़ी समस्या क्या है। ऑप्शन ए नन ऑफ द दीज, बी उचित बुनियादी ढांचे का प्रभाव, सी विक्रेताओं की कमी, डी बाजारों का अभाव। तो फटाफट आपको कमेंट देना है और बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, उचित बुनियादी ढांचे का प्रभाव है, इसलिए ई बिजनेस के ग्रोथ अभी तक नहीं हो पा रही है। अगला क्वेश्चन है रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए किस रूप में माना जा सकता है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग रूम के रूप में, बी प्लानिंग रूम के रूप में, सी वेटिंग रूम के रूप में, डी फैक्ट्री के रूप में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
तो इसका सी आंसर सही है, वेटिंग रूम के रूप में, क्योंकि रैम पर डाटा रुका रहता है जब तक हम सेव नहीं करते हैं, तो इसलिए वो वेटिंग रूम ही है। जब हम उसे सेव कर लेते हैं तो वो हमारी हार्ड डिस्क में जाकर सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम ईमेल की रचना करते हैं तो इसका अर्थ होता है। ऑप्शन ए, हम एक मेल का जवाब दे रहे हैं। बी, हम एक मेल हटा रहे हैं। सी, हम एक नया मेल लिख रहे हैं। डी, हम एक मेल अग्रेषित कर रहे हैं। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी, हम एक नया मेल लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दृश्य जो किसी लिब्रे ऑफिस प्रस्तुति की स्लाइड को स्लाइड के लघु निरूपण के रूप में प्रदर्शित करता है, वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए, नोट्स पेज व्यू। बी, स्लाइड शॉर्टर व्यू। डी, आउटलाइन व्यू। डी, स्लाइड शो। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, स्लाइड शॉर्टर व्यू के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम 6 पैसेंजर सिंगल ई टिकट का उपयोग करके यात्रा कर सकते हैं। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, ट्रू। जब आप ई टिकट्स लेते हैं तो वहां पर एक साथ आप 6 पैसेंजर्स की टिकट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडम जिसे टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है वह मॉडम है। ऑप्शन ए, बाहरी। बी, आंतरिक। सी, वायरलेस। डी, DSL। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, वायरलेस। तो जो वायरलेस है उसे किसी तरीके के किसी वायर से कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशंस में ऑटो कंटेंट विजार्ड है। ऑप्शन ए, सामग्री को स्वचालित रूप से भरने का तरीका। बी, पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का सबसे तेज तरीका। सी, स्लाइड शो चलाने का सबसे तेज तरीका। डी, स्लाइड परिवर्तन स्वचालित रूप से बनाने का तरीका। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाने का सबसे तेज तरीका। यानी आपको अगर प्रेजेंटेशन बनाना है फटाफट तो आपको ऑटो कंटेंट विजार्ड ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से आप पावर पॉइंट की किसी भी प्रेजेंटेशन को सबसे अच्छे तरीके से और तेजी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्जिन और एक पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी गई जगह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए, गटर। बी, इंडेंटेशंस। सी, मार्जिन। बी, स्पेसिंग। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, इंडेंटेशंस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने का तरीका क्या है। ऑप्शन ए, वेब मैनेजर। बी, वेब ब्राउज़र। सी, सर्च इंजन। डी, वेब सर्वर। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सी आंसर सही है, सर्च इंजन। तो अब जब भी इंटरनेट चलाते हैं तो वहाँ पर गूगल, याहू ऐसे जो सर्च इंजन्स हैं वहाँ पर उनको सर्च करने के लिए आप इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए इसका सी आंसर सही है, सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कंपाइलर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, ट्रू। बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी, फॉल्स। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है वो हमारा एक वेब ब्राउज़र है, ना कि एक कंपाइलर। अगला क्वेश्चन है, वह बुनियादी लेन देन जो AEPS पंजीकरण के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए, ITR फिलिंग। बी, परचेजिंग एट फेयर शॉप। सी, कैश डिपॉजिट। डी, बैलेंस इंक्वायरी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, परचेजिंग एट फेयर शॉप्स।
अगला क्वेश्चन है, इस कुंजी समायोजन को उपयोग करके स्क्रीन में सभी खुली खिड़कियों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विंडोज़ कीज़ के साथ +D, बी है Ctrl+D, सी है F5, डी है Shift+Alt+Delete। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है विंडोज़ कीज़ के साथ अगर आप डी प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जितने भी वहाँ पे प्रोग्राम एप्लीकेशंस खुले होते हैं वो एक साथ मिनिमाइज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या किसी तरीके का कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में लाइव रहने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलेंगे हम पार्ट 10 वीडियो में, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर शाम 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।